अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। इस क्लोज होने वाले वीक में KSE 100 1236 पॉइंट प्लस रहा और क्लोजिंग जो है 43,092 की रही। वॉल्यूम्स जो हैं वो 393 मिलियन एज़ कम्पेयर टू 342 मिलियन। ये सप्लाई लाइन दो पॉइंट्स को मिला के ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई आनी थी वो आई भी, और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती तो फिर इसका मतलब था कि ब्रेकआउट वो प्रीवियस वीक्स में तो नहीं आ सका, लेकिन इस वीक में डिसाइसिव क्लोजिंग ऊपर आई है। ताहम ये ऊपर फिर ये रेजिस्टेंस भी आ जाएगी जो 44,000 के करीब है, और 43,200 और 44,000 की नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट 42,200 और 41,700। इंडिकेटर्स के हिसाब से तो फ़िलहाल मूव स्लो ही है, ताहम थोड़ा सा मोमेंटम गेन करता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त KSE 100 इंडेक्स जो है जो। और डेली बेस पे हम देखते हैं तो प्रीवियस काफ़ी सेशंस से इंडेक्स प्लस ही रहा। लास्ट वर्किंग डे को गैप ओपनिंग और गैप फिल करने के बाद क्लोजिंग जो है वो फिर प्लस 199 पॉइंट प्लस रही। अब ये 200 डेज़ की EMA भी आ गई है यहाँ पे, और फिर ये रेजिस्टेंस भी आ जाएगी आगे, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया। बुल कंपनीज़ के सेक्टर को हम देखते हैं तो सर फहरिस्त उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है बुल कंपनीज़ में वो हस्कोल है। ये डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है, ताहम इन्होंने अब अपनी जो सबसे बड़ी कंपल्शन इनकी थी डिफ़ॉल्टर काउंटर पे जाने की कि जी अपने अकाउंट्स नहीं जमा करवा रहे थे, तो वो इनके अपडेट अकाउंट्स अब सबमिट हो गए हैं, प्रेजेंट कर दिए हैं इन्होंने। ताहम ये जहन में रहे कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है, 10 बिलियन की कंपनी है और मोर देन 50 बिलियन का लॉस है। इस साल के लॉस, इस 9 मंथ के लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ताहम इसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि जी हम बिज़नेस रिवाइवल प्लान दे रहे हैं। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर है, ये इनका था कि हम किया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, और वो लकी के साथ भी उनका एग्रीमेंट चल रहा था। लकी सीमेंट वालों ने कहा कि जी हमारे साथ एग्रीमेंट चल रहा है, तो इन्होंने फिर लेटर दे दिया फ्राइडे को कि जी हम भी एग्रीमेंट पे हैं किया के साथ, तो उस बिना पे इसको फ्राइडे को भी कैब लग गया। लेकिन ये भी याद रहे कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है। ताहम प्राइस एक्शन में और ग्राफ में चूँकि प्लेयर के फुटप्रिंट्स देखने होते हैं, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखने होते हैं, तो उसमें यही था कि जब से ये इसने इस एरिया से ब्रेकआउट लिया था तो ये अच्छी मूव देता हुआ, उसके बाद इंडिकेटर्स भी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये अकामुलेशन एरिया, ये तो पहले ये अकामुलेशन एरिया और उसके बाद ब्रेकआउट का अकामुलेशन एरिया, ये साल एक की अकामुलेशन के बाद ब्रेकआउट और फिर बढ़ता हुआ प्राइस को ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल करते हुए। अटक रिफाइनरी भी बुल में है। अब ये देखें कि ये भी अच्छी खासी मूव देता हुआ और अभी थोड़ा सा और बेहतर होता हुआ लग रहा है। इसी सेक्टर में हम नेशनल रिफाइनरी को देखते हैं तो ये उस तरह से उतनी बुल मूव नहीं दे रहा, क्योंकि ये प्रेशर में रहा। ये फुटप्रिंट्स वाली बात जो मैं कर रहा था कि ये अभी अकोमोलेशन एरिया में है, इससे ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आती है 240 या 230 से, फिर पुल बैक होता है तो फिर पार्टिसिपेट करने का इसमें टाइम होगा। इट इज़ स्टिल अकोमोलेशन एरिया। तो ये हर कंपनी, हर सेक्टर अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करता है। ये नहीं कि मैं अटक रिफाइनरी को देख के तो नेशनल रिफाइनरी बाय कर लूँ कि ये भी बढ़ ही रहा है। हर एक की अलहदा मूव है। फैसल बैंक अपने टारगेट को अचीव करता हुआ ये अकोमोलेशन एरिया के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट का टारगेट अचीव करते हुए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है जो भी करनी है। और मेरी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप मेरी ये बातें सुन के या वीडियोस देख के कोई ट्रेड ना करें, अपना वर्किंग करें, इसे सीखें और फिर ट्रेड करें, और ताकि जो है वो बेहतर परफॉर्म किया जा सके। स्टॉप लॉस जो है वो किंग है इस बिज़नेस में। नेट सोल का ब्रेकआउट हो जाने के बाद ये पुल बैक और ये एरिया था जिसमें पार्टिसिपेट करना था, और ये उसने अच्छा खासा 20% के करीब प्रॉफिट दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।